नमस्कार मित्रों, बेहद बेहद महत्वपूर्ण ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन जो कुछ टिप्पणियाँ की गई, कुछ प्रश्न किए गए, तो उनका उत्तर देना बेहद आवश्यक है। जो आप सभी को बरगलाने का काम किया गया है कई लोगों के द्वारा, चाहे वो प्रोफेशनल यूट्यूबर हों, डिजिटल मीडिया में जो सक्रिय हैं वो लोग हों, अथवा कुछ ऐसे पत्र जो जारी हुए हैं जिनसे आप कंफ्यूज हुए हो। हम नहीं, आपको ये भी बता दें कि हमारा काम 35 साल से अधिक सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गुजरा है और डे वन से लिखा पढ़ी का ही काम किया है। तो रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं, एक ही पत्र का अर्थ अलग अलग आदमी अलग तरह का लगाते हैं। तो चलिए हम आपके हित की भी बात बताएंगे। आपकी जो तमाम मांगे हैं उनके बारे में जो खबरें चलाई जाती हैं, चाहे यूट्यूब के द्वारा हों, अन्य माध्यम जो हैं सोशल मीडिया के उनके द्वारा, अथवा जो कुछ पत्र व्हाट्सएप वगैरह पर सर्कुलेट हो रहे हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले तो जो हमारे बेहद, क्योंकि हमारी आलोचना अगर कोई करे सधी हुई भाषा में तो हमारा शुभचिंतक सबसे बड़ा वाला वही है, क्योंकि हमारे अंदर कोई कमी है तो हम उसका सुधार तभी कर पाएंगे ना जब हमें पता लगेगा। तो राजीव पांडे जी हमारे सबसे बड़े आलोचकों में से हैं, तो स्वाभाविक है सबसे बड़े शुभचिंतक हमारे वही कहलाए। हमने उनको कई बार बोला, पांडे जी थोड़ी पढ़ाई लिखाई किया करो, जिस चीज़ की समझ नहीं है अपने से बड़े लोगों से जानकारी हासिल करो। बड़े का अर्थ कभी भी आयु नहीं होती है, ज्ञान से आदमी बड़ा होता है। जहाँ तक हमारी बात है, हालांकि हम पूरे इस भूतल को चुनौती कई बार दे चुके हैं अपने वीडियो में, उस ऑलमाइटी की शक्ति के आधार पर, तो वो हमें तो नहीं जानते हैं, खैर जान लें। ऐसी कोई ताकत बनी ही नहीं जो हमसे बहस कर सके। फिर से सुन लो, 35 साल में कोई भी नहीं टकराया। बड़े से बड़े लोग, मंत्री संतरी, मुख्यमंत्री, ये नेता वेता, जो ये श्रमिक नेता हैं, ये तो टुटपुंजिए लोग होते हैं। ये नेता फर्जी कहलाते हैं, नेता थोड़ी होते हैं, ये तो प्रतिनिधि होते हैं। तो इनकी औकात बकत तो क्या है। खैर, तो पहली बात तो ये समझ लो। और हम बार बार एक बात कहते हैं कि हमारी कोई बात को कोट करिए, अगर वो हमने गलत कहा है तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। राजीव पांडे जी ने एक बात और लिखी कि दीक्षित जी ज्ञान बहुत बघाड़ते हैं और इसी चक्कर में यूट्यूब ने उनका चैनल बंद कर दिया। हमने ये बात बताई आपको कि यूट्यूब ने कम्युनिटी स्ट्राइक 2 हफ्ते के लिए की है। आपको यूट्यूब के बारे में ABC पता है नहीं और कुछ भी कमेंट्स कर देते हैं। भाई जो चीज़ हुई है वो बता रहे हैं। कम्युनिटी स्ट्राइक क्या होती है ज़रा पता करो पहले। भाई जो हम कंटेंट डालते हैं, कई बार हम कोई दूसरे का वीडियो अगर हमें अच्छा लगता है तो हम बेहिचक डाल देते हैं, इसकी परवाह किए बिना कि कॉपीराइट एक्ट लगेगा। क्योंकि हमने आपको बार बार बताया कि हमारा प्रोफेशनल चैनल ही नहीं है, तो हमारा यूट्यूब क्या बिगाड़ लेगा। और ये बात हमने आशंका पहले ही जाहिर की थी, क्योंकि कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो सत्य बोलना लोग स्वीकार नहीं करते हैं, विशेषकर यूट्यूब पर। हम अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पे जो टिप्पणियां करते हैं, चूंकि उनकी पकड़ इतनी ज़बरदस्त है, भाजपा की आलोचना तो ऐसी ऐसी लोग करते हैं कि क्या बोलें, लेकिन इन लोगों की आलोचना पर उनको आपत्ति हो जाती है। तो इस आपत्ति से हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये कम्युनिटी स्ट्राइक ये होती है कि हमने एक अंबानी जो परिवार है उसकी मैरिज का जो ये सेरेमनी हुई, उसका एक छोटा सा वीडियो डाल दिया था। गिफ्ट जो उसमें दिए गए थे हमें कुछ अलग लगा, और उसमें बीच में एक एडवर्टाइजमेंट भी थी। उस एडवर्टाइजमेंट की वजह से कम्युनिटी रूल्स जो हैं यूट्यूब के, उसका उल्लंघन हो गया और उन्होंने कम्युनिटी स्ट्राइक कर दी। 2 हफ्ते के लिए चैनल हम उस पर अपलोड नहीं कर सकते, चैनल बंद नहीं है। आप उसके वीडियो अभी भी देखेंगे, अभी भी हो जाएंगे। साथ में अपनी
क्षमता और औकात बता रहे हैं कि हमने 1 मार्च को जब 3% डीए वृद्धि की बात कही थी तो कई लोगों ने खिल्ली उड़ाने की कोशिश की थी, राजीव पांडे जैसे लोगों ने जो बहुत ज्ञानी समझते हैं, है नहीं समझते हैं। वो वीडियो फिर हमने कल वाले में डाला था, कम लोगों ने देखा, आज फिर डाल रहे हैं और देखिए। और चैलेंज उसी दिन दे दिया था कि ऐसे ही होगा। और अभी भी एक सबसे बड़े नहीं सबसे बड़े यूट्यूबर जो सैनिक समाचार के नाम पर चलाते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, वो अभी भी 4-5% की बात कर रहे हैं। 4 की तो वो कर ही रहे हैं, जबकि हमने पहले बोला था कि 3%, ज़्यादातर लोग 3% पे आ गए, वो अभी भी 4 पे अटके हुए हैं। तो ये उनकी समझ या उनकी अपनी जो भी सोच हो कि उससे वीडियो ज़्यादा लोग देखेंगे, 4% वाले को ज़्यादा व्यू मिलेंगे तो उन्हें उससे पैसे कमाने, हमें पैसे कमाने ही नहीं तो काहे की चिंता है। हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करो, देखो न देखो, लेकिन अंततः सच्ची बात जो है वही घटित होनी है। अब आप समझ लो, जो प्रश्न उठाया हम पर सीधे 12 साल को जो हमने बोला है कम्यूटेशन, हमने ये भी दावा किया है कि अगर 10 साल में कोई भी वकील, कोई भी कोर्ट, कोई भी दुनिया का आदमी अगर दिला देगा कम्यूटेशन तो हम यूट्यूब से संन्यास ले लेंगे। फिर से सुन लो राजीव पांडे, औकात बकत हो किसी की, वकील की, जज की, रिटायर्ड जज की, दुनिया की किसी भी शख्सियत की, अगर अभी वो 2024 में 10 साल, 25 में भी दिला दे, 10 साल के अंदर कम्यूटेशन का रिस्टोरेशन करा देगा कोई व्यक्ति, तो हम यूट्यूब से संन्यास ले लेंगे। और अगर इस बीच में कोई अभी भी शर्त लगाना चाहे तो 1-1 करोड़ रुपए की शर्त लगा ले, अगर किसी के औकात बकत हो तो। राजीव पांडे अगर हो तो 1 करोड़ रुपए, हमें लगता है कि आपने पैसा बहुत कमाया होगा, हमने तो नहीं कमाया। हमारी पूरी जिंदगी भर की कमाई, हमारा जो पैतृक संपत्ति वो मिला के 1 करोड़ के करीब होगी, तो हम 1 करोड़ की शर्त लगाने को तैयार हैं। अगर किसी के औकात बकत हो तो लगा ले, अगर 10 साल में कम्यूटेशन कोई दिला देगा तो। और दूसरी बात है, या तो हम अपने आप बिना किसी के कहे, क्योंकि हम मान लेंगे हम बेवकूफ़ हैं अगर 10 साल में कोई दिला देगा। अब जो ये लेटर दिखा रहे हो अंग्रेजी में, राजीव पांडे आपकी अंग्रेजी अच्छी लगती है क्योंकि आप अंग्रेजी में बहुत लिखते हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें, पूरे जो 35 साल 4 महीने नौकरी की है, केवल और केवल अंग्रेजी में ही की है। अंग्रेजी में ही सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लिखा पढ़ी होती है। और हमने उस बीच में कई लेटरों में सुधार अपनी क्षमता से करवाया है। लिखा पढ़ी में कोई हमें दिक्कत नहीं है समझने में, हम बोलते ज़्यादा नहीं क्योंकि अभ्यास नहीं है। भाई हम अपनी बात किस भाषा में ज़्यादा अच्छे से कह पाएंगे वो हम कहना चाहेंगे। तो एक चीज़ समझ लो, उसी लेटर को ज़रा पढ़ तो लो, लास्ट पैरा, अगर टाइम ना हो तो लास्ट पैरा पढ़ा करो, सब्जेक्ट पढ़ो, रेफरेंस पढ़ो और लास्ट पैरा पढ़ो, इसमें रेफरेंस तो है नहीं। तो हरियाणा राज्य सरकार क्या कह रही है? वो कह रही है कि भविष्य में किसी भी कोर्ट के झमेले से बचने के लिए ये आदेश दिए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने दोनों को कवर किया, जो इससे पहले केवल कोर्ट केस वालों को कवर किया था, कि जो भी लोग 10 साल पूरे कर चुके हैं उनका तत्काल प्रभाव से कोर्ट का जब स्टे ऑर्डर है वो लागू किया जा रहा है, जब तक वो स्टे उठ न जाए। आप इतनी कानून की बातें करते हैं, स्टे कोर्ट का आदेश होता है क्या? ये आपको मालूम है कि नहीं है कुछ? स्टे मतलब यथास्थिति, बिल्कुल उसको रुकावट कर देना, रोक लगा देना। लेकिन आपको कम्यूटेशन के बारे में कुछ पता है कि नहीं है? आप रिटायर्ड आदमी लगता है नहीं क्या? कम्यूटेशन का मतलब होता है विनिमय, एक्सचेंज, अदला बदली और सरल भाषा में बेचना। लेकिन यहाँ पर पैसे ही बेचे जाते हैं, पैसे का पैसे के बदले विनिमय होता है। आप जब सेवानिवृत्त हुए, मान लिया 5,000 रुपये आपके कम्यूट हुए, क्योंकि जितने सुनने वाले हैं 5,000 से ज़्यादा किसी के नहीं हुए होंगे जो 10 साल क्रॉस कर गया होगा, इक्के दुक्के लोगों को छोड़ जो बहुत बड़े अधिकारी रहे होंगे। 5,000 का अगर आपका कम्यूटेशन हुआ है तो उस समय फॉर्म में 15 साल की कंडीशन अप्लाई आपसे करवाई जाती है, आपके द्वारा हस्ताक्षरित। और 5,000 का मतलब 5 लाख रुपए, ये हम राउंड में सब कुछ बता रहे हैं, वो आपको मिल गए। 15 साल के लिए वो आपकी पेंशन जो है चली गई।
15 साल के बाद रिस्टोर होना है, ये है कंडीशन। अब जो पेंशन स्लिप में कटौती शब्द दिखता है, तो जो वो 5,000 आपने डे मतलब रिटायरमेंट के डे में आपकी जो कम्यूट हुई, बिकी, एक्सचेंज हुई, अदला बदली हुई, परिवर्तन हुआ, उसका परिवर्तित हुई, वो आपकी 5,000 रुपये थी। आपकी जो कटौती शब्द है उसमें वही 5,000 शो होंगे लगातार, जैसे ईएमआई होती। क्यों कि रकम आप ले चुके हैं और इतने आपके जो पेंशन थी वो हर महीने शो करेगा कटौती में। अब आप एक बताइए, एक भी आदमी हमें ढूंढ के दिखाओ ऐसा इस पूरे देश में जहाँ पे स्टे ऑर्डर की वजह से जो कटौती बंद करने का ऑर्डर सरकार का ही है, वो क्यों है वो भी हम बताएंगे अभी, तो उसके बाद वो पैसे उसको वापस मिल गए हों। भाई वो जो 5,000 रुपये उसने पेंशन बेची थी, जब कटौती बंद हो गई तो वो 5,000 जुड़ के मिलने लगे। तो ऐसी हमें स्लिप दिखाओ, हम तुरंत ही अपना वीडियो बनाना बंद कर देंगे। अरे स्टे का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर कोर्ट बाद में कोई फैसला देता है, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट फाइनल डिसीजन नहीं होता, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के भी अगर सिंगल जज है आदेश देगा उसको भी चैलेंज सरकार कर सकती है, और भी कई फार्मूले हैं, वो छोड़ो। तो हम मान लेते हैं हाई कोर्ट का ही फैसला आखिरी है, तो हाई कोर्ट का फैसला जब कोई आएगा तो इम्प्लीमेंट होगा, वो भी राज्य सरकार का ये है। और हम वीडियो जो बनाते हैं वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बनाते हैं ज़्यादातर, ये आपको खुद मालूम होगा। और अमूमन ऐसा होता रहा है अब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल बनाती वही इम्प्लीमेंट आगे चल के राज्य सरकार को होते हैं। अब कुछ जगह ये अभी बदलाव शुरू हुआ हाल में, जैसे डीए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट घोषित करती है, राज्य सरकार को तत्काल नहीं मिलता, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। पे कमीशन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट घोषित करती, लागू करती, उसके बाद राज्य सरकार में लागू होता है। तो ये जो स्थिति हम आपको बता रहे हैं, स्टे कोर्ट में पहले जो लोग गए थे, राम स्वरूप जिंदल जी, उन्होंने 10 साल 8 महीने का कैलकुलेशन किया था। अब ये बात 10 की उन्होंने कोर्ट ने, क्योंकि इस लेटर में ही अपने आप में लिखा है कि कोर्ट के झमेलों से बचने के लिए वो ऐसा आदेश दे रहे हैं कि जब तक वो स्टे अगर हटेगा नहीं, भाई स्टे लगा है, तो उन्होंने आदेश जारी कर दिया। लेकिन आदेश जारी करने से जो 5,000 रुपये जिनकी पेंशन बिक गई थी, क्या वो वापस मिलने लगी है? किसी एक की स्लिप दिखाओ, पेंशन स्लिप जिसमें वो जुड़ के मिलने लगी हो। पिछली वाली स्लिप दिखाओ जिसमें वो कटौती थी, कितनी मिल रही थी, और जब कटौती वो उसमें शो नहीं की जाएगी तो दिखाओ क्या वो जुड़ के मिलने लगी है, ऐसी दिखाओ तो मानेंगे। इसलिए मूर्खतापूर्ण और ये बुद्धि विलास किसी उस व्यक्ति के सामने करो जहाँ पर आपकी दाल गले, ज्ञान हासिल कर लो, उसके बाद आओ। और पांडे जी, अब हम क्या बोलें, आप हमें नहीं ठीक से जानते हो, क्योंकि हमारे साथ काम किए ही जो 6,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उनमें से 2,000 लोग वो हैं जो हमारे साथ काम कर चुके हैं, और उनमें से किसी की बकत नहीं है कि जो हमारे सामने चूं चपड़ करे। समझ रहे ना, आप नहीं जानते। और हमने तो आपको आमंत्रित किया है कि फ़ोन करो और बहस करके देखो, वो हम रिकॉर्ड करेंगे, बाद में दूसरे दिन वही सुनाएंगे सबको। तैयारी कर लो, 2-4 बुद्धिजीवी जो आप किराए पे, वकील, जज, जिनको भी आपको आजू बाजू में बिठाना, उनकी मदद ले लो, हम हर समय तैयार रहते हैं। आप फ़ोन पे बहस करो, वो हम हमारे पास फ़ोन में वो रिकॉर्ड हो जाएगा, दूसरे दिन बिना आपकी अनुमति लिए हम वो चलाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम पहले से चैलेंज कर रहे हैं। तो ये मानसिक दिवालियापन है, ब्रेन वॉश करने का ठेका लोगों ने रख रखा, नैरेटिव ऐसे ऐसे सेट किए जा रहे हैं। और पूंजीपति कौन पूंजी, आप क्या सरभारा है क्या? सभी पूंजीपति हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सबका जीपीएफ होता है, ईपीएफ होता है, रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी मिल के सब पूंजीपति होते हैं। सरभारा आपको पहले मालूम है, आपने पढ़ा है कैपिटल, हमने कैपिटल पढ़ी है। बहुत आप होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करी होगी। जो थ्योरी है ये कामरेड जो लोग लगते हैं, जबकि कामरेड को फ्रांस में गाली घोषित की गई थी, आपको ये भी नहीं पता होगा। लेकिन चलिए, कामरेड का मतलब वो साथी बताते हैं, तो कामरेड लोगों को ये बात मालूम नहीं। हम कामरेडों की कई की खबर ले चुके हैं। सर्वहारा और पूंजीपति, हैव्स और हैव्स नॉट की उनकी थ्योरी है।
लेकिन कोई भी कर्मचारी सर्वहारा नहीं है, विशेषकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और उनकी बात कर रहे हो कि पूंजीपतियों का समर्थन कर। देश पूंजीपतियों की वजह से चल रहा है, रोजगार पूंजीपतियों की वजह से मिल रहा है। इस देश में कंट्रीब्यूशन उनका है, उन्हीं की वजह से सब हो रहा है। नहीं तो जो सर्वहारा वर्ग है उसको तो फ्री में सब कुछ सरकार दे रही है। टैक्सेशन में उनकी क्या उनका योगदान है। अब लोग बोलें कि वो सेल्स टैक्स यानी जीएसटी, उनकी खरीदारी कितनी, वो कितना टैक्स उनकी वजह से मिल जाता है, हमें बताओ। खैर वो छोड़ो, वो एक अलग विषय है। हमने अमर्त्य सेन को खुली चुनौती दी है, और आज से नहीं, बहुत पहले से यूनिवर्सिटी में जाके, कि अगर अमर्त्य सेन को कोई उनका चेला चपाड़ी हो और जो अर्थशास्त्री है, और आपके सामने राजीव पांडे जी अर्थशास्त्री को ढूंढ लो पूरे विश्व में, या अमर्त्य सेन को तैयार करो, हमारी सारी जिंदगी भर की कमाई, सारी संपत्ति दांव पे होगी। अमर्त्य सेन की आमने सामने लाइव बहस करने को तैयार हैं, क्योंकि बेवकूफ़ीपूर्ण अवार्ड मिलने से थोड़ी कोई बड़ा हो जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड बात होनी चाहिए। तो हम फिर से बात कर रहे हैं कि 12 साल का ही कम्यूटेशन होगा। ध्यान से सुन लो फिर से, क्योंकि आपने ऐसी मूर्खतापूर्ण बात की, वो भी हम पर टिप्पणी करके, क्योंकि इतनी औकात किसी की नहीं है, इतनी ढील हम नहीं देते हैं। हमारे ही ग्रुप और हमको नसीहत दे रहे थे कि ये इसमें फालतू चीज़ें नहीं, पेंशनरों की 14वीं का चांद जो गाना डाल रहे हो वो पेंशनरों के हित का है, और हमको नसीहत दे रहे थे हमारे ही ग्रुप में। तो राजीव पांडे जी दिमाग खोल के किस व्यक्ति से किस अंदाज में पेश आना चाहिए, अपनी औकात क्षमता का हम ढील एक लिमिट तक देते हैं, उसके आगे नहीं। समझ रहे हैं? तो हमारा चैलेंज स्वीकार करना है, और कोई रियायती दर पे नहीं, बहस के लिए सीधे फ़ोन करना जब करना। कोई उसमें रियायती दर की बात नहीं हम करेंगे, क्योंकि हम सीधे उसमें चीर फाड़ ही करेंगे और फ़ोन टेप करेंगे और दूसरे दिन सबको सुनाएंगे। क्योंकि अगर आप जैसे 2, 3, 4 लोग हैं केवल, हालांकि ज़्यादातर भाग गए हैं, आप अभी टिके हुए हो, और टिकने की स्थिति है कि आप में एक बात की हमने तारीफ की, क्योंकि भाषा शैली आपकी मर्यादित रहती है, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके मुकाबले में 10 गुने ज़्यादा प्रशंसक जुड़े हुए हैं, तो आप समझ लो वो भी तो व्यक्ति हैं। क्या उन्होंने नौकरी नहीं की? वो खाना नहीं खाते? उनके पास दिमाग नहीं है क्या? तो इससे भी आकलन कर लो ना। आप कुछ भी, आप एक बार भी ठीक है, आपको जब यही नहीं मालूम था कम्यूटेशन 85 के पहले होता ही नहीं था, वापसी नहीं होती थी। जब आपको इतनी बेसिक चीज़ नहीं मालूम है तो फिर आपको क्या मालूम है भाई? आपको कुछ भी नहीं मालूम है। पढ़ाई लिखाई थोड़ी करो, कुछ ज्ञानियों का सत्संग करो, मेडिटेशन करो, लंबी लंबी सांसें लो, और उसके बाद हमसे बहस करने की हिमाकत करने की कोशिश करो। थोड़ा पढ़ा लो, और जिस दिन तैयार हो जाना, हम हर समय जब तक हमारा फ़ोन चल रहा है, हम जब सोने को जाते हैं तो फ़ोन का स्विच ऑफ कर देते हैं। हमारा फ़ोन चालू, किसी से भी किसी समय चर्चा, परिचर्चा, बहस, आर्गूमेंट करने को तैयार रहते हैं। फ़ोन हमारा टेप करता है, ध्यान दो, फालतू बात होगी, कानूनी एक्शन लेंगे। कानून के बारे में भी उतनी जानकारी है जितना किसी को भी हो सकती है। अभी कुछ लोगों ने कंटेम्प्ट वर्ड इस्तेमाल किया था। अरे जिन लोगों ने लिखा उन्हें कंटेम्प्ट का मतलब मालूम है, हालांकि वो सज्जन हमारे बहुत हितैषी हैं, लेकिन श्रीमान जी ये नोशनल इंक्रीमेंट को लेके कंटेम्प्ट नहीं कैट में होता है, और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का कंटेम्प्ट कैट में नहीं लगेगा। समझ रहे हो? अवमानना में सजा और जुर्माना होता है। किसी को कोई उसकी डिमांड पूरी नहीं होती है, याचिका नहीं होती, फिर उसके लिए कंटेम्प्ट अलग चीज़ है, अवमानना होती, उसमें सजा और जुर्माना होती। प्रशांत भूषण पे कोर्ट की अवमानना का मामला चला था, बहुत भारी जुर्माना हुआ, चुकाने के लिए उनको कैसे वो ला पाएंगे इतनी भारी रकम, 1 रुपया। ये सुप्रीम कोर्ट की बकत और औकात है। मतलब क्या स्थिति इस देश की है, सब मनमौजी में। लेकिन आपको ये भी बता दें, अंततः इस देश की मालिक जनता जनार्दन होती है। एक आम नागरिक, आदर्श नागरिक जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता, पहले कर्तव्यों का पालन करता हो, वो किसी पे भी टिप्पणी कर सकता है। ये ध्यान दो, अगर वो गलत कर रहा, क्योंकि अंततः मालिक एक आम पब्लिक है, आम आदमी पार्टी नहीं। वो सेवादार हैं हम लोगों के, मालिक वोटर है।
ये बात केजरीवाल को और आप जैसे ज्ञानियों को पता होना चाहिए। खैर, तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ न बताएंगे, नहीं तो और लंबा होगा। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन वहीं पे है। भाजपा की सरकार ने तो कोर्ट के झमेले से बचने के लिए ये आदेश जारी कर दिया है ट्रेजरी को और अपने संबंधित विभागों को। लेकिन उसी कोर्ट में जुरिस्डिक्शन में पंजाब भी आता है। पंजाब का ऐसा लेटर अभी नहीं जारी हुआ है, ये भी बता दें। चंडीगढ़ भी आता है। चंडीगढ़, हरियाणा में आदेश कई जारी है, पंजाब ने नहीं किया है, आपकी सरकार। तो दूसरों को नसीहत देने के पहले कभी राजनीति पे बात करना हो तो हमारा इसी चैनल में एक वीडियो है, उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, ध्यान से सुनना, ये महत्वपूर्ण बात है। जिस समय योगी पर पूरा झंझावात तूफान आया हुआ था कि योगी को हटाया जाएगा, योगी अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बहुत सारे चैनलों में, यूट्यूब में ये खबर चल रही थी, तरह तरह की टिप्पणी ये वो। उसी समय हमने एक वीडियो बना के डाला है, उसका लिंक देंगे इसी डिस्क्रिप्शन में। सामने वाले की हैसियत, औकात, वक़्त उस वीडियो से पता लगेगी। जिस समय योगी को हटाया जाने की बात की जा रही थी, टाइमिंग मैच कर लेना कि जो बात हम कह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद में यूट्यूब में कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। इसी चैनल का वो वीडियो है और हमने योगी की ताकत, क्षमता और आगे क्या होगा उस पर उस समय टिप्पणी की थी, जबकि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात कर रहे थे और जाने क्या क्या। तो आपको सामने वाले को आपको समझ में आ जाए कि राजनीतिक समझ किसकी कितनी है। फिलहाल आप लोगों में तो हम किसी की बात इसलिए नहीं करेंगे, नौकरी करके आया वो राजनीति में उतना इंटरेस्ट नहीं। राजीव पांडे को भी राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता होगा। खैर, तो हम तो वो राजनीतिक बात बता रहे हैं कि आप देखो कि सामने वाले की क्या समझ है। तो देखो, बहस करो, आलोचना करो, सवाल पूछो, बिल्कुल उत्तर देंगे। लेकिन दूसरों को बरगलाने के लिए हमारे चैनल को कि प्रभावित हो, कई लोगों ने बोला कि ये राजीव पांडे को आप क्यों नहीं ब्लॉक करते हो। हमने कहा नहीं, हम ब्लॉक नहीं करते, हम जवाब देने में सक्षम हैं। तो देखिए, एजेंट, दलाल और दूसरे चैनलों जो फर्जी खबर चलाते हैं, इकलौते हम ही हैं जो उनकी खबर लेते हैं, श्रमिक नेताओं की खबर लेते हैं और दम रखते हैं उनसे आमना सामना करने का। बाकी कोई ऐसा नहीं, क्योंकि सब प्रोफेशनल चैनल है, उन्हें अपने यूट्यूब का वीडियो चलाना। हमने बोला जब तक एक आदमी भी हमारा देखेगा वीडियो, हम तैयार हैं बनाने को, हमारी उतनी मेहनत लगनी। 1 करोड़ देखें या एक आदमी देखे, हमारी सेहत भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनको चाहिए व्यूअर फर्जी खबर की वजह से, ताकि उनको जितने लोग देखेंगे उनकी उतनी आमदनी होगी। क्लियर समझ लो। तो इसलिए टिप्पणी करने के पहले 10 बार सोच के करो, नहीं तो हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं और हमें गलत जिस दिन साबित कर दो उस दिन हम मान लेंगे, सॉरी बोलेंगे और चैनल बंद कर देंगे। तो राजीव पांडे, कोशिश जारी रखो। हाँ, एक बात और बताएं, हमने ये भी चैलेंज के साथ बोला कि हमने जानबूझ के लोगों की औकात परखने के लिए एक वीडियो तथ्यात्मक रूप से 0%, यानी उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। हमने कहा देखें जरा हमारे व्यूअरशिप में भी क्या बकत है जो आलोचना करते हैं, उस पर किसी ने एक टिप्पणी भी नहीं की। और वही तरीके से वीडियो लोग बनाते हैं, वो इस ढंग से बात करते लोगों को बड़ा अच्छी लगती है, समझ होती नहीं उतनी विचारों की, क्या कहें हम। तो खैर, हमारे जो हम पे भरोसा करता है, हम तो आपकी लड़ाई भी लड़ने को तैयार हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में सबकी तरफ से लड़ने की बात कर रहे थे, 10-5 लाख रुपए भी खर्च करने को तैयार हैं किसी भलाई के लिए। हम मंदिर धर्मशाला के लिए दान नहीं देते, हमें लगता है अगर किसी का व्यक्तिगत भला हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। हमारी नज़रों में वही पुण्य का कार्य है, यही जिंदगी भर किया है, यही आगे करने की कोशिश रहेगी। लेकिन हाँ, इस तरीके की बातें अगर होंगी जो हमारी क्षमता पर उंगली कोई उठाएगा, तो वो उंगली उठाने के पहले सोचे कि ज़्यादातर उंगलियां उसकी तरफ होंगी। तो पांडे जी विशेषकर, क्योंकि पांडे जी इसके अगुवाकार हैं, एक भट्टाचार्य दादा थे, वो तो अब ऐसा कुछ विशेष नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक ही बार टिप्पणी की थी। और कोई भी हो, A to Z, हम तो किसी की बात ही नहीं कर रहे हैं।
जो हमारे को नाम लेके टिप्पणी करेगा तभी हम करेंगे, नहीं तो हम उसके सवालों का जवाब देंगे। क्योंकि कुछ लोग जो लिख देते हैं फेक एक, उनको लोगों ने बोला ऐसे लोगों को ध्यान नहीं दो, अब उस पर बार बार क्या बोलें। लेकिन एक चीज़ पांडे जी बता दें, आप जैसे 1-2 आलोचक हैं, लेकिन उन 6000 में अधिकांश लोग प्रशंसक हैं, वो भी बहुत बड़े वाले, और वो 100% भरोसा हम पर करते हैं। कई लोगों ने पैसों का भी ऑफर दिया है कमेंट्स बॉक्स के द्वारा। हमने बोला नहीं, किसी भी कीमत पर किसी भी व्यक्ति का 1 रुपया भी नहीं लेंगे। हम जो वकील का भी नाम बताते हैं तो केवल सिंह साहब तो हमें जानते हैं, हमने किसी वकील से बात ही नहीं की, वो वकील हमें जानते ही नहीं होगा, तो हम पे कोई आरोप नहीं लग सकता है। सिंह साहब 5000 रुपये लेते हैं, इससे कम फीस वाला वकील आपको ढूंढे मिलेगा भी नहीं। तो देखिए, ये हमारी कोशिश थी, हमारी कोशिश इनको पसंद आई, उनको साधुवाद। और जो हमारे आलोचक हैं उनका हम विशेष स्वागत करते हैं। तरीके सलीके से हमारी कमी ढूंढ के सामने लाएं अगर हमें सुधार चाहते हैं, लेकिन आलोचना करेगा केवल फर्जी तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो कल तक के लिए जय जय सिया राम।